दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में हुआ ऐसा घमासान कि पूरी दुनिया हार्दिक पांड्या के कदमों में झुकने को तैयार हो गई। किस तरह पहले तिलक वर्मा, उसके बाद हार्दिक पांड्या का आया तूफान कि पूरी दुनिया हैरान सी रह गई। अंतिम के ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 2 विकेट। किस तरह हार्दिक पांड्या की तूफानी गेंदबाजी और युजवेंद्र चहल की खतरनाक गेंदबाजी ने एक हारे हुए मैच में पलट दी पूरी की पूरी कहानी। आखिर कैसे इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने उगली आग, दिखाएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट। उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैच में जब सिक्का उछाला गया तो सिक्का गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में और हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं दोस्तों, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए तूफानी बल्लेबाज ईशान किशन और शुभमन गिल तो इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों, ईशान किशन ने आते ही अकील हुसैन के दूसरे ही ओवर में खतरनाक छक्का जड़ अपनी टीम का खाता 6 रन से खोला। वहीं दूसरी ओर शुभमन गिल भी काफी आक्रामक हो चुके थे। हालांकि पारी के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने छक्का लगाने के बाद शुभमन गिल के रूप में भारत को पहला झटका दिया और गिल मात्र 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे। भारतीय टीम काफी मुश्किल में फंस चुकी थी। क्रीज पर अब आए थे सूर्य कुमार यादव। सूर्य भी आज ज्यादा खास नहीं कर पाए और पारी के चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर कायले मेयर्स को जबरदस्त थ्रो के साथ सूर्य कुमार यादव भी 0 के स्कोर पर रन आउट होकर पेविलियन लौट गए थे। पहले 4 ओवर में दोस्तों भारतीय टीम ने 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। क्रीज पर अब आए थे तिलक वर्मा ने दोस्तों आते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया था। जेसन होल्डर के एक ही ओवर में तिलक वर्मा ने पहले छक्का लगा, उसके बाद एक चौका लगा। इस ओवर से 10 रन बटोर लिए थे। पहले 6 ओवर में ईशान किशन और तिलक वर्मा ने मिलकर भारत का स्कोर 34 रन तक पहुंचा दिया था। अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय टीम की कमर सी तोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन और तिलक वर्मा की जोड़ी मैदान पर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को डटकर सामना कर रही थी। पारी का 8वां ओवर लेकर आए कायले मेयर्स के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ चौके लगा इस ओवर से 12 रन बटोर लिए थे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को आगे ले जा रहे थे। हालांकि 10वें ओवर में एक छक्का लगाने के बाद ईशान किशन रोमानी शिपर्ड की अगली गेंद पर बोल्ड आउट हो गए थे। ईशान किशन ने अपनी पारी में 27 रन बनाए। 10 ओवर तक भारत का स्कोर 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। क्रीज पर अब आए थे संजू सैमसन। वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे। भारत के लगातार विकेट गिरने से दबाव बल्लेबाजी पर आ चुका था। क्रीज पर दोस्तों अब आए थे कप्तान हार्दिक पांड्या। 12 ओवर तक भारत का स्कोर 72 रन पहुंच चुका था और उनके 4 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके थे। हालांकि दोस्तों 30 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा को एक महत्वपूर्ण जीवनदान भी मिल चुका था। भारत की उम्मीदें अब तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या पर टिकी हुई थी। दोनों संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद 106 रन तक पहुंचा दिया था। इसी बीच दोस्तों तिलक वर्मा ने भी शानदार अपना अर्धशतक मात्र 40 गेंदों में पूरा कर लिया था। लेकिन दोस्तों अर्धशतक जड़ते ही तिलक वर्मा अगली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे और 51 रन की शानदार पारी खेलकर तिलक वर्मा पेविलियन लौट गए थे। हार्दिक का साथ निभाने अब क्रीज पर आए थे अक्षर पटेल। दोस्तों इसी बीच 18वां ओवर लेकर आए अल्जारी जोसेफ की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद हार्दिक पांड्या अंतिम गेंद पर बोल्ड आउट होकर 24 रन बना पेविलियन लौट गए थे। अब बचे थे अंतिम के 2 ओवर और 18 ओवर के बाद भारत का स्कोर 130 रन तक पहुंच चुका था। क्रीज पर अब आए थे रवि बिश्नोई। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में ओवेन मैकॉय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में मात्र 9 ही रन लुटाए थे। इसी बीच दोस्तों अंतिम के ओवर में अक्षर पटेल भी 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे। अंतिम के ओवर में दोस्तों रवि बिश्नोई के एक छक्के की मदद से भारत ने 14 रन बटोर लिए थे। 20 ओवर में भारत ने 152 रन अपने स्कोरबोर्ड में लगा दिए थे। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 51 रन बनाए थे। अब दोस्तों लक्ष्य काफी छोटा था, जिम्मेदारी अब भारतीय गेंदबाजों के ऊपर थी वेस्टइंडीज टीम को जल्द से जल्द आउट करने की, भारत को सीरीज में 1-1 की बराबरी पर ले आने की। दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से पारी की शुरुआत करने आए तूफानी कायले मेयर्स और ब्रेंडन किंग। वहीं दोस्तों भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। इन्होंने आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर ब्रेंडन किंग को 0 के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव के हाथों आउट करा वेस्टइंडीज टीम को पहला झटका दिया। दोस्तों पांड्या का तूफान यही नहीं रुका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज टीम को एक और बड़ा झटका दिया। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज टीम को एक और बड़ा झटका देकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। पहले ही ओवर में पांड्या ने 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर सी तोड़ दी थी। लेकिन दोस्तों क्रीज पर अब आए थे तूफानी निकोलस पुरन, जिन्होंने आते ही गेंदबाजों की धुनाई चालू कर दी थी। निकोलस पुरन ने हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 2 छक्के लगाकर दिखा दिया था कि वो किस लय में है। लेकिन दोस्तों फिर आता है अर्शदीप सिंह का तूफान। पारी के चौथे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने कायले मेयर्स को 15 रन के स्कोर पर आउट कर वेस्टइंडीज टीम को तीसरा झटका दिया। 4 ओवर के बाद वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 33 रन, उनके 3 विकेट महत्वपूर्ण गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों फिर आता है निकोलस पुरन का तूफान। पावर प्ले के 6ठे ओवर में निकोलस पुरन ने रवि बिश्नोई की 4 लगातार गेंदों पर 4 चौके लगा वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 6 ओवर के बाद 61 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों इसी बीच निकोलस पुरन ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज के कप्तान रोमेन पॉवेल को 21 रन के इस निजी स्कोर पर पेविलियन चलता किया। 10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज टीम का स्कोर 91 रन तक पहुंच चुका था।
दोस्तों अब क्रीज पर आए थे सिमरन हेटमायर, जिन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया था। भारत को अब यहां से चाहिए था, वेस्ट इंडीज टीम को लगातार विकेट गिराते रहे, लेकिन दोस्तों भारत को जीत के बीच में खड़े थे निकोलस पुरन। इसी बीच निकोलस पुरन ने रवि बिश्नोई की गेंद को आसमान में इतना लंबा मारा कि सीधे गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी। पुरन और हेटमायर ने सभी गेंदबाजों को धोना चालू कर दिया था, लेकिन फिर आता है मैच में नया मोड़। पारी का 14वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने निकोलस पुरन को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा वेस्ट इंडीज टीम को बड़ा झटका दिया। निकोलस पुरन ने अपनी पारी में 40 गेंदों पर 67 रन की तूफानी पारी खेली। 15 ओवर के बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम ने अपने स्कोर बोर्ड पर 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। वेस्ट इंडीज टीम को 26 रन 30 गेंदों में चाहिए थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच रोमारियो शेपर्ड 0 के स्कोर पर आउट होकर पेविलियन लौट गए थे। क्रीज पर अब आए थे जेसन होल्डर, वो भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और यूजेन चहल की जादुई गेंद के आगे चारों खाने चित होकर 0 के स्कोर पर पेविलियन लौट गए थे। भारत को अब एक उम्मीद जगी थी यहां से मैच में वापसी की। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चहल ने सिमरन हेटमायर को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्ट इंडीज की कमर सी तोड़ दी थी। एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर यूजेन चहल ने वेस्ट इंडीज टीम का काम तमाम कर दिया था। क्रीज पर अब वेस्ट इंडीज के 2 नए बल्लेबाज मौजूद थे, अकील हुसैन और अल्जारी जोसफ। बचे थे 3 ओवर और जीत के लिए वेस्ट इंडीज को चाहिए थे 21 रन। अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों 18वें ओवर में मात्र 8 ही रन खर्चे थे, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अल्जारी जोसफ ने गजब का छक्का जड़ भारत की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। अब 9 गेंदों पर रन चाहिए थे 4। अकील हुसैन ने शानदार हवा में शॉट लगा तेजी से 2 रन बटोर लिए थे। अब 2 रन और चाहिए थे जीत के लिए वेस्ट इंडीज टीम को। अकील हुसैन ने सामने की ओर चौका जड़ वेस्ट इंडीज टीम को 2 विकेट से इस मैच में जीत दिला वेस्ट इंडीज टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करवाई है। दोस्तों दूसरे टी20 मैच में भारत की हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी तरह क्रिकेट हाईलाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।